अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एडवांस डिजिटल स्किल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज एसईओ ऑप्टिमाइज योर ईबे टाइटल्स। ईबे में यूजुअली ये इशू आता है कि जब कोई भी प्रोडक्ट आपका सेल आउट हो रहा होता है तो वो आपकी सर्च ट्रेंड्स में नहीं आ रहा होता, विच इज़ क्वाइट अ इशू। तो इसको हम किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, उसके लिए आपको अपना जो ईबे का टाइटल है, एक तो टाइटल बिल्डर पे जिस तरह से टाइटल हमने बिल्ड करना होता है, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आप इसको गो थ्रू करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकंड इशू ये आता है कि इसको एसईओ ऑप्टिमाइज किस तरह से करें। तो एसईओ ऑप्टिमाइज करने के लिए कोई इतना मेन उसमें मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ उसके एल्गोरिदम को समझने की जरूरत है। फर्स्ट थिंग इज कि आपको टाइटल का सीक्वेंस समझना है। अब टाइटल का सीक्वेंस क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट यू आर सेलिंग। मेन कीवर्ड आपका क्या है, या मेन कैटेगरी, कैटेगरी नहीं कहेंगे, या मेन व्हाट इज द थिंग यू आर अबाउट टू सेल। सेकेंडली उसका मटेरियल क्या है, देन उसकी कैटेगरी क्या है, देन व्हाट इज द फ्लेवर इफ इट इज अ फूड आइटम, और या फिर साइज एंड कलर अगर आप कोई अदर प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। तो ये सारी कैटेगरीज डिपेंड करती हैं आपके टाइटल पे और इसके सीक्वेंस पे। तो इस सीक्वेंस से जब आप अपना कीवर्ड को मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं तो आप एक एसईओ ऑप्टिमाइज कीवर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज ये है, और दूसरा ये है कि एक इशू आता है वर्ड काउंट का, जो कि ईबे में बहुत ज्यादा लोगों को फेस करना पड़ता है। समटाइम्स आपके टाइटल में या आपके प्रोडक्ट की वेरिएशन या एट्रीब्यूट्स इतनी ज्यादा होती हैं कि वो आपके टाइटल में मेंशन करनी भी लाजमी होती है, लेकिन उसका वर्ड काउंट जो है वो 80 कैरेक्टर्स का होता है। हम इस मेथड के थ्रू एक ऐसा कीवर्ड यूज करते हुए अपना टाइटल ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जिसमें आपकी सारी चीजें भी ऐड हो सकती हैं, एज यू कैन सी मटेरियल, कैटेगरी, फ्लेवर, साइज एंड कलर। और साथ ही साथ आप उसके वर्ड काउंट के अंदर अंदर रहते हुए अपना एक एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल जनरेट कर सकते हैं। इससे पहले इसका एल्गोरिदम समझने के लिए जरूरी है कि आप एक ओवरव्यू लें, जिसमें लेट सपोज ये है एक कैट फूड। अब इसको सर्च ट्रेंड्स में किस तरह से लेके आएंगे कि एक सिंपल सा टर्म है कैट फूड, लेकिन इसमें अब लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिपेंड्स ऑन द फ्लेवर्स। कोई सर्च कर रहा है अगर ट्यूना फ्लेवर्ड कैट फूड, तो इसको किस तरह से अब सर्च ट्रेंड्स में लाएंगे। अगर आपके कीवर्ड में कैट फूड, जरूरी नहीं कि ये वर्ड बिल्कुल साथ साथ दिखे हों। अब कोई वर्ड है जैसे कैट फूड है, वो आपके फर्स्ट पे लिखा हुआ है टाइटल में, ट्यूना उसके सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, एंड देन कैट फूड के बाद जो फ्लेवर्ड हैं इसके वो एंड पे डिस्क्राइब हुए हुए हैं। तो वो इन सब को कीवर्ड्स को कंसीडर करेंगे एक ही सीक्वेंस में कि ये आपके उसमें टाइटल में यूज हुए हुए हैं, और इन सब को यूज करते हुए आपका कीवर्ड ऑटोमेटिकली टॉप 10 सर्च ट्रेंड्स में आना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स से मैं कीवर्ड सर्च करती हूँ यहाँ पर कैट फूड ट्यूना फ्लेवर्ड। तो अब एज यू कैन सी यहाँ टाइटल में ऊपर ट्यूना फ्लेवर्ड लिखा हुआ है, देन ड्राई लिखा हुआ है, फिर कैट फूड लिखा हुआ है। लेकिन ये कीवर्ड्स वो हैं जो इस टाइटल में ऑलरेडी यूज हुए हुए हैं। तो इनकी बेसिस पे ये कीवर्ड ऑटोमेटिकली मेरे सामने आ जाएगा। अगर मैं सर्च करती हूँ कैट फूड इन चिकन फ्लेवर, तो चिकन एंड ट्यूना को स्किप करके सिर्फ इसमें चिकन आएगा, और ये सर्च ट्रेंड्स में ऑटोमेटिकली सामने आना शुरू हो जाएगा। ये इसलिए क्योंकि ये कीवर्ड ऑलरेडी टाइटल में यूज हुआ हुआ है। इट डज नॉट मैटर कि ये एक साथ लिखे हुए हैं या इनका सीक्वेंस में लिखे होना जरूरी है इस तरह से कि जिस तरह सर्च किया है उसी तरह से आपके सर्च ट्रेंड्स में आए। जस्ट आपका वो कीवर्ड अगर टाइटल में यूज हो रहा है तो ये आपके सर्च ट्रेंड्स में ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगा। अदर थिंग इज के ये कीवर्ड अगर आपने टाइटल में नहीं यूज किया, जैसे कि इसकी बहुत सारी वेरिएशंस हैं और ड्यू टू द वर्ड काउंट लिमिट आप टाइटल के अंदर यूज नहीं करते, लेकिन आप उसकी डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें और उसके फ्लेवर्स वगैरह ऐड कर देते हैं कि यू आर सेलिंग मोर देन वन फ्लेवर्स, और इसकी क्वांटिटी और उसकी बाकी की सारी एट्रीब्यूट्स। तो वो अगर आपने कीवर्ड टाइटल में नहीं यूज किया हुआ लेकिन वो आपने डिस्क्रिप्शन में यूज किया हुआ है, तो वो उसको भी कंसीडर करेंगे एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में, और वो भी आपके सर्च ट्रेंड में आना शुरू हो जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज अ टाइटल, और कीवर्ड्स को प्लेसमेंट भी इसी मेथड से कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन, जिसमें हम टाइटल किस तरह से रेडी करते हैं। अब जैसे मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, दिस इज अबाउट कैट फूड, तो मैं अपना कैट फूड किस तरह से इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपना टाइटल रेडी करूंगी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वेरिएशंस रेडी रखी है अपनी, तो मैं यहाँ पर पेस्ट करनी स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मेन कीवर्ड आएगा जो कि है कैट फूड, यानी कि मेन कीवर्ड इट डिपेंड्स कि आप सेल क्या कर रहे हैं। आप बेडशीट सेल कर रहे हैं, आप गैजेट सेल कर रहे हैं, तो उसकी लाइक मोबाइल सेल कर रहे हैं, वॉच सेल कर रहे हैं, तो जो उसका मेन नेम है वो आपके फर्स्ट पे आना लाजमी है। देन उसके बाद आपका सेकंड आता है मटेरियल, कि उस चीज का मटेरियल क्या है। अब कैट फूड का मटेरियल है वेजिटेबल प्रोटीन। इसको यहाँ से कॉपी करूंगी और इसके आगे अगेन पेस्ट कर दूंगी।
देन उसके बाद है कैटेगरी। तो मेरे पास वैसे तो वो वेट एंड वो ड्राई बोथ कैटेगरीज होती हैं। मैं इस वक्त सिर्फ ड्राई में सेल कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर ड्राई ऐड कर दूंगी। उसके बाद है इसका फ्लेवर। फ्लेवर इसलिए क्योंकि ये फूड है। अगर मैं कोई और चीज सेल कर रही होती तो मैं उसमें साइज और कलर या उसका टेक्सचर ऐड कर सकती थी। लेकिन अगर फूड की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास फ्लेवर में चिकन एंड ट्यूना है। ये इसके आगे ऐड कर देंगे। एंड देन साइज में आ जाते हैं, क्योंकि कलर तो कैट फूड में नहीं इतना स्पेसिफिकली होता। साइज में देखा जाए तो मैं जो सेल करी हूँ 3 पाउंड के पाउच है। अब मैं इसमें पाउच भी ऐड कर सकती, बट इट डिपेंड्स ऑन द वर्ड काउंट लिमिट। वर्ड काउंट लिमिट की वजह से मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। तो हेयर इज द रेडी टाइटल, जो कि है कैट फूड वेजिटेबल प्रोटीन ड्राई चिकन एंड ट्यूना 3 पाउंड। ये मेरा एक रेडी टाइटल है। अब इसका वर्ड काउंट किस तरह से चेक करूंगी? मैं इस टाइटल को कॉपी कर लूंगी, और एक बड़ा ही सिंपल सा टूल है। इस टूल में आपने सर्च करना होता है कैरेक्टर काउंट के नाम से। यहाँ पर आप अपना टाइटल पेस्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और ये आपको सजेस्ट कर देगा कि आपका जो भी वर्ड काउंट है वो कितना आ रहा है। ये जो ऊपर ऑप्शंस आ रहे हैं इनके थ्रू आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर मैं अपना टाइटल पेस्ट करूंगी, और ये मेरा टाइटल 55 कैरेक्टर्स में आ रहा है 10 वर्ड्स के साथ। यानी कि अब इस मेथड से मुझे पता है कि मैं 55 कैरेक्टर्स का एक टाइटल रेडी कर चुकी हूँ। और अगर मुझे इसे मजीद ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर लूंगी। लाइक मैं इसके आगे बैग भी ऐड कर देती हूँ, मजीद उसके फ्लेवर्स ऐड कर देती हूँ, या और उसके एट्रीब्यूट्स ऐड कर देती हूँ। बट मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से ये टाइटल मुझे ठीक लग रहा है, तो दिस इज फाइन बाय मी। इस मेथड के साथ आप अपने कीवर्ड को सर्च ट्रेंड्स में लाने के लिए जो ओवरव्यू ले सकते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं कि किस तरह के कीवर्ड जो हैं वो आपको यहाँ पर सर्च टर्म में मिलेंगे। जैसे कि ये सजेशंस में देखें तो मिक्स टेंडर आ गया, सालमन फ्लेवर आ गया, चिकन फ्लेवर आ गया, ड्राई आ गया। इस तरह के कीवर्ड्स को आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड देन इस सीक्वेंस को आप अपने पास सेव कर लें। इस सीक्वेंस के थ्रू आपने अपने कीवर्ड को रेडी करना है, और रेडी करने के बाद आपने कैरेक्टर काउंट से इसका वर्ड काउंट चेक करना है कि इफ इट इज इन बिटवीन 80 कैरेक्टर्स। और इस सारे मेथड के थ्रू आप एक वेल ऑप्टिमाइज्ड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ईबे का टाइटल यूज कर सकते हैं। एंड देन इसको आप अपनी लिस्टिंग में एज अ टाइटल यूज करते हुए एक अच्छी लिस्टिंग कर सकते हैं, जिससे आपकी सेल्स भी इंक्रीज होंगी और आपको अच्छे से रिस्पॉन्स भी आएगा। आई होप ये मेथड आपको समझ आया होगा कि आप अपने ईबे के टाइटल को एसईओ ऑप्टिमाइज किस तरह से कर सकते हैं। कोई भी इशू, कोई भी क्यूरी, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं पिछले लेक्चर्स में भी रिपीट कर चुकी हूँ ये चीज़ कि ये एक एसईओ का जो ईबे स्टोर से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स है। तो अगर आप इसमें से कोई लेक्चर स्किप करेंगे तो वो आपके लिए लॉस होगा। मेक श्योर टू गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स। और जो भी कहीं पे कोई क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।